हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि सभी व्रत, फिर ब्लैंक है यहाँ पे, होते हैं, यानी कि जितने भी व्रत होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, ये हमें बताना है। तो सर्वांग सम समझ लेते हैं कि क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो सर्वांग सम जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे व्रत की बात हो रही है तो व्रत में देखेंगे कि सर्वांग सम कब होगा। तो अगर जैसे दो व्रत हैं तो उनकी जो त्रिज्याएं होंगी वो बराबर होना चाहिए, तभी वो सर्वांग सम होंगे। अगर दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो वो समरूप होंगे। देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, यानी कि ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है। तो जब उनकी रेडियस अलग अलग होगी पर देखने में एक ही जैसे लगेंगे तो वो समरूप कहलाएंगे। अगर देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं, तो वो सर्वांग सम कहलाएंगी। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे समरूप। इसी तरह से दूसरा नंबर दिया है कि सभी वर्ग होते हैं, यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम जैसे हमने पढ़ा था कि अगर दो यहाँ पे वर्ग लेते हैं और दोनों की यहाँ पे जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, अगर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरा वाला भी जो भुजा वर्ग होगा उसकी जो भुजाएं होंगी 2-2 सेंटीमीटर की, तब वो सर्वांग सम होंगे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार यहाँ पे इक्वल हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्ग हमने लिया जिसकी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर है और दूसरा हमने ले लिया जिसकी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर हैं। तो अगर उसकी भुजाएं अलग अलग हैं और देखने में एक जैसे हैं, यानी कि ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, तो वो समरूप के अंतर्गत आएगा। जब देखने में एक जैसे हों और उनकी जो मेजरमेंट हो अलग अलग हो तो वो समरूप के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से सभी वर्ग समरूप होते हैं, जरूरी नहीं है कि सर्वांग सम हो। इसी तरह से थर्ड नंबर दिया हुआ है कि सभी, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर जितने भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो वो समबाहु होंगे। समबाहु का मतलब होता है कि जैसे एक त्रिभुज यहाँ पे हमने ले लिया 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाला और एक त्रिभुज हमने यहाँ पे ले लिया 3-3 सेंटीमीटर वाला। यहाँ पे समरूप कह रहा है तो समरूप का मतलब कि देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं और ये समबाहु भी हैं, यानी कि तीनों, इसकी भी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर हैं और इसकी भी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। अगला इसी तरह से दिया हुआ है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या, जैसे अगर यहाँ पे एक हमने ले लिया वर्ग, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है और दूसरा भी हमने एक वर्ग ले लिया। अब यहाँ पे समरूप कह रहा है तो समरूप का मतलब देखने में तो अलग एक जैसे होना चाहिए, भले ही उनकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हों, यानी कि इसकी 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया तो ये तो समरूप हो गया जो कि यहाँ पे कह रहा है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, यानी कि इस पे 4 भुजाएं हैं तो इस पे भी 4 भुजाएं हैं, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। यहाँ पे जो संगत कोण होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे 90-90 डिग्री का बन रहा है चारों कोण, तो इस पे भी चारों कोण 90-90 डिग्री का बनना चाहिए। तो कोण उनके बराबर होना चाहिए, ये पहले ब्लैंक में आ जाएगा। और जो उनकी संगत भुजाएं हों वो समानुपाती हों। अब यहाँ पे समानुपाती का मतलब क्या है कि अगर हम इसका नाम दे दें ए, बी, सी और डी, इसी तरह इसका नाम दे दें ई, एफ, जी, एच, तो अगर हमने ये वाली भुजा लिया है ए डी, तो इसके समानुपाती हमें लेना होगा ई एच। इस तरह से इसको समानुपाती कहते हैं, पर हमें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, ब्लैंक भरना है। तो पहले वाले में हो जाएगा बराबर और दूसरे वाले में हो जाएगा समानुपाती, यानी कि उनकी जो संगत भुजाएं होनी चाहिए वो समानुपाती हों। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी कि हमें इन दोनों के उदाहरण देना है, जैसे समरूप आकृतियाँ और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं होती हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि समरूप क्या होता है,
तो समरूप का मतलब होता है कि देखने में तो एक जैसी होनी चाहिए, उसे हम समरूप कहते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, दो दो भिन्न उदाहरण देना है। तो जैसे एक हम यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की हमने ले लिया, और दूसरा यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं जिसकी भुजाएं यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर है। तो देखने में तो दोनों त्रिभुज हैं, भले ही भुजाएं जो हैं अलग अलग हों, पर देखने में त्रिभुज है, तो ये समरूप कहलाएंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रेडियस हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर वाला, और दूसरा हमने यहाँ पे एक वृत्त ले लिया, सॉरी यहाँ पे ये एक वृत्त लिया जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और दूसरा हमने वृत्त ले लिया जिसका रेडियस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो हैं तो दोनों वृत्त, भले ही इनकी रेडियस अलग अलग हों, तो ये समरूप कहलाएंगे। तो एक हो गया यहाँ पे त्रिभुज, पहला उदाहरण हो गया त्रिभुज, और दूसरा हो गया वृत्त। तो ये तो समरूप के उदाहरण हो गए। दूसरा हमें लिखना है यहाँ पे ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, यानी कि देखने में एक जैसी ना हो। तो एक हमने यहाँ पे ले लिया त्रिभुज, और दूसरा हमने ले लिया वृत्त। ये ए नंबर का आंसर हो गया। दूसरा हमें लिखना है, तो एक हमने ले लिया यहाँ पे स्क्वायर यानी कि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और एक हमने ले लिया आयत। तो ये वर्ग है और ये आयत है, दोनों समरूप नहीं है, तो ये हो जाएगा। ये तो हम इसकी जगह दूसरा भी ले सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे वर्ग ले लिया तो त्रिभुज ले लें, कुछ भी हम ले सकते हैं अपने मन से, दोनों देखने में एक जैसे ना होना चाहिए। तो अब इसके बाद यहाँ पे इसको भी डाल देंगे, क्योंकि हमसे दो उदाहरण पूछा था, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। यानी कि दो चतुर्भुज दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि ये समरूप है कि नहीं है। समरूप का मतलब होता है कि देखने में एक जैसे होना चाहिए, वो समरूप होंगे। अगर देखने में एक जैसे नहीं है तो वो समरूप नहीं होंगे। तो हमें दिख रहा है कि भुजाएं तो दोनों में, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इस पे भी 4 भुजाएं हैं, पर इसको तो हम वर्ग कहते हैं क्योंकि इनके वर्ग के जो कोण है वो चारों बराबर होंगे। पर यहाँ पे देखेंगे क्या चारों के कोण बराबर हैं, इसके, इसके, इसके और इसके। तो यहाँ पे देखेंगे चारों के कोण बराबर नहीं है, इसके चारों के कोण बराबर हैं, जबकि भुजाएं तो चारों बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये समरूप चतुर्भुज नहीं होगा। अगर इनके भी कोण परस्पर बराबर होते, अगर ये 60 सेंटीमीटर का है तो इसको भी उतना ही होना चाहिए, यानी कि चारों के कोण बराबर होना चाहिए। इस पे देखेंगे तो ये सब 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं वर्ग में, और इस पे तो अलग अलग होंगे। अगर हम इसको मान लेते हैं कि इसका कोण है 30 अंश, तो इसका 150 होगा, तो इसका 30 होगा, इसका 150 होगा। आमने सामने के तो बराबर होंगे, पर यहाँ पे चारों कोण बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये समरूप चतुर्भुज नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई आकृतियाँ समरूप चतुर्भुज नहीं है, समरूप नहीं है, बस लिख देते हैं समरूप नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ एक्सरसाइज भी यहाँ से कंप्लीट हो गई।